गुड मॉर्निंग। सेशन 2 डे 3 हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कल हमने लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखे थे और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बताया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ये जीरो नहीं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब था या है किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू या वो वैल्यूज जिनसे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको अपन कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कल हमने कुछ लीनियर के एग्जांपल लिए थे और हर लीनियर में एक जीरो निकल गया था या उसका कोई एक जीरो था। इसका मतलब लीनियर में एक जीरो होता है या हो सकता है। लेकिन क्या केवल एक ही नंबर से पॉलिनोमियल जीरो बनता है? क्योंकि वो लीनियर था इसलिए वहां एक था। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। x की जो जो वैल्यू इसे जीरो बनाएगी वो सब इसके जीरो हैं। जैसे x इक्वल हम पुट करें 1 तो क्या होगा? p ऑफ 1 इक्वल x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 इक्वल 0। यानी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो तो 1 है। लेकिन क्या ये केवल 1 से जीरो आता है? नहीं। यदि आप इसमें x इक्वल 3 पुट करें तो देखो क्या होता है। 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, 12 माइनस 12 इक्वल 0। ये 3 से भी जीरो आता है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज 1 एंड 3। अब यहां से एक गलतफहमी पैदा होती है, और गलतफहमी क्या है? लीनियर में 1 होता है तो क्वाड्रिक में 2 होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि लीनियर में 1 हो, मैक्सिमम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। सेम ऐसे ही क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2 होंगे। अब मैक्सिमम 2 का मीनिंग क्या है? 2 भी हो सकते हैं, यानी वो 2 नंबर से भी जीरो बन सकता है जैसे इसमें बना। लेकिन मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी क्वाड्रिक है। ये x इक्वल 1 से 0 आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इक्वल 0। यानी ये 1 से 0 आता है। लेकिन उस गलतफहमी के अकॉर्डिंग तो ये किसी और नंबर से भी जीरो आना चाहिए था, लेकिन ये किसी और नंबर से जीरो आता ही नहीं। आप चाहो तो बहुत सारे नंबर पुट करके देख लेना। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका केवल एक ही जीरो है और वो है। फिर गलतफहमी होती है कि चलो कोई किसी न किसी एक से तो आएगा, ऐसा भी नहीं। मैं और एग्जांपल p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी क्वाड्रिक है। इस x की कोई भी वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकती। आप चाहें तो ट्राई कर लेना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इसके 9 जीरोस हैं। 9 जीरोस का मतलब एक भी नंबर इसको जीरो नहीं बना। अब इन तीनों एग्जांपल को ढंग से देखें तो इससे पता चलता है कि क्वाड्रिक के 2 भी हो सकते हैं, किसी क्वाड्रिक के 1 भी हो सकता है, किसी क्वाड्रिक का नहीं भी हो सकता। इसका मीनिंग क्या निकला कि क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। लीनियर में मैक्सिमम 1,
क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2, क्यूबिक पर हम जा रहे हैं, लेकिन यदि क्यूबिक की बात करें तो वहां मैक्सिमम 3। मींस कुल मिलाकर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरो होंगे, यानी वो मैक्सिमम उतने ही नंबर से जीरो बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा उतने ही हो, उससे कम भी हो सकता है। जैसे क्यूबिक में मैक्सिमम 3, इसका मतलब वो 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है। आप चाहो तो मैं क्यूबिक का एग्जांपल भी दे दूंगा, लेकिन सिंपल सी बात है, हाउ मेनी जीरोस पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम कितने, जितनी उसकी डिग्री है उतने। अब 3 चीज, पहली चीज लीनियर मैक्सिमम 1 जीरो, क्वाड्रिक मैक्सिमम 2 जीरोस, क्यूबिक मैक्सिमम 3 जीरो। ये तीनों चीजें मैं लिख रहा हूं। कैसे, मैंने क्यूबिक का एग्जांपल नहीं दिया आपको, मैं क्यूबिक का भी एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन ये मत समझना कि क्यूबिक में 3 ही आएंगे, हो सकता है वो कभी 3 से आए नहीं, वो सिर्फ 2 से ही आए। आपके सामने एग्जांपल है क्यूबिक। p of x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x फॉर क्यूब, ये क्यूबिक है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। किससे जीरो आएगा, x इक्वल, एक तो ये जीरो से जीरो आएगा, आप पुट करके देखो, p ऑफ 0, 0 का क्यूब 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 इंटू 0 यानी 0 माइनस 0, कुल मिलाकर 0, यानी इसका एक जीरो तो जीरो है। और ये x इक्वल, आप 4 पुट करके देखो, ये उससे भी जीरो आएगा, p ऑफ 4 इक्वल 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 माइनस 60 इंटू 4 64। तो इसका एक जीरो तो जीरो है, एक जीरो 4 है, लेकिन आपके हिसाब से क्यूबिक है तो 3 होने चाहिए थे, नहीं, इसके केवल 2 ही जीरो है, 2 zeros, 0 and 4। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने जीरो होते हैं जितनी उसकी डिग्री है। मीन सिंपल सी बात, लीनियर मैक्सिमम 1 जीरो, यानी किसी एक नंबर से वो जीरो बनेगा। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 2 जीरो, यानी वो अधिकतम 2 से जीरो हो सकता है, लेकिन अधिकतम है वो, हो सकता है उसके 2 ना 1 ही हो सकता है उसका 1 भी ना हो। क्यूबिक मैक्सिमम 3 जीरोस, यानी वो मैक्सिमम 3 से बन सकता है, लेकिन हमेशा 3 से बनेगा ऐसा नहीं। तुम्हारे सामने एग्जांपल है, इसमें 2 ही हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी में 3 भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इनको फाइंड कैसे करते हैं। फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड तो यही चल रहा है जो हम सोच कर वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन ये मेथड इतना बढ़िया नहीं है, कारण क्योंकि हमको ये एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि किसके कितने जीरो हैं और कौन से हैं। ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को पता भी होता है कि ये किसके कितने हैं, पर आपको थोड़ी पता है कि किसके कितने हैं और कौन से हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है उसके 2 होते हों, हम एक फाइंड करके बैठ जाएं, हो सकता है उसके 2 होते एक ही होता हो, हम दूसरे के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत सारा हो सकता है उसका होता ही नहीं हो, हम जबरदस्ती टाइम खराब करो। तो इसलिए मेथड इतना बढ़िया नहीं है फाइंड करने के लिए, लेकिन मेथड तो हैं। तो अब कितने मेथड हैं और हम उसमें से कौन सा यूज करते हैं। मेथड्स टू फाइंड zeros of polynomial। 3 मेथड हैं। पहला, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो अभी हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग
हमने सीखा, लेकिन हम इसका यूज फाइंड करने में नहीं करते। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। इससे जीरोज फाइंड किए जा सकते हैं, इससे ये भी पता चल जाता है कितने हैं, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या मतलब होता है, कैसे जीरो देखते हैं, कौन से होते हैं, लेकिन फाइंड करते वक्त हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। तीसरा मेथड, और वो है फैक्टर मेथड। ये वो मेथड है, फैक्टर और नया वर्ड नहीं है, पुराना वर्ड है। ये वो मेथड है जिससे हम लोग फाइंड करना पसंद करते हैं, कारण इस मेथड में कितने हैं ये भी एक साथ पता चलता है, कौन से हैं वो भी एक साथ पता चलता है, इसमें सोचना नहीं करना होता है। ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे यूज करते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला तो यूज करते नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेथड नंबर 2, ग्राफिकल मेथड से जीरोज कैसे देखते हैं। अब ये ग्राफिकल मेथड बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन ग्राफ से जीरो कैसे देखते हैं, नॉन ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। अब आज के बाद हम जो भी चीज पढ़ेंगे 3 तरह के पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे, लीनियर के लिए, क्वाड्रिक के लिए, क्यूबिक के लिए। कोई भी चीज पढ़ेंगे, चाहे वो मेथड हो, चाहे कोई भी हो, फैक्टर हो, ग्राफिकल हो, कोई भी हो, तीनों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में लीनियर, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग? लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री होती है 1। जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, फिर जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें हर चीज लिखी हुई मिलेगी, पर नोट्स में जो एग्जाम्पल होंगे वो और जो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल जब पढ़ाते हैं तब उसी वक्त ध्यान में जो आता है वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसलिए हो सकता है जो आपको नोट्स मिले उसमें एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल से डिफर हो सकते हैं। अब लीनियर, 4 चीजें समझनी है। फर्स्ट, लीनियर का ग्राफ किस शेप का होता है, वो क्या करता है, उसका मतलब क्या होता है, और उसका जीरोस कितने और कौन से होते हैं। ध्यान से सुनना, लीनियर का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। दूसरी बात, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर सकती है। इसका मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरो होते हैं, और जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन, वही उसका जीरो होता है। मैं इसको वापस बोल रहा हूं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट करती है या कर सकती है। इसका मतलब उसके मैक्सिमम 1 जीरो होते हैं, और जहां वो इंटरसेक्ट करती है वही उसके जीरो होते हैं। मैक्सिमम 1 जीरो, क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है। इसके लिए मैं सामने 3-4 फिगर बनाकर आपको दिखा रहा हूं। आप सब जानते हो ग्राफिकल मेथड में हम अपने ग्राफ पेपर को ऐसे डिवाइड करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं वहाँ ओरिजिन होते हैं। जब हम इस पर किसी लीनियर का ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की होती है। जब इस पर कोई ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब नहीं है जैसे मैंने दिखाई ऐसे ही बने, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है।
ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। अब इन सारे फिगर को यदि आप ढंग से देखो तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम वन प्लेस पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है। स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, या तो करती नहीं है तो ऐसी पोजीशन में पैरेलल हो जाती है। अब सिंपल बात, जहां वो कट करती है, जैसे इसमें वो एक्स एक्सिस को यहां पर कट करती है तो इसका मतलब इसका 1 0 है। ये कर रही है यहां तो इसका भी 1 0 है, यहां कर रही है इसका भी 1 0 है। 1 0 का मतलब कोई एक नंबर उसको 0 बनाता है, यहां पर 1 0, लेकिन यहां क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं काटती, ये वाई एक्सिस को काटती है, इसलिए इसके 9 0 है। अब ये तो बात हुई कितने होंगे, और बात चलती है कौन से होंगे। लास्ट लाइन क्या बोली थी, वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। मान लो यहां पर नंबर लिखा हुआ है +2, तो इसका जो 1 0 है वो है 2। यदि लिखा है तो, नहीं लिखा है तो सिर्फ अपन ये बता सकते हैं कितने जीरो हैं, ये नहीं बता सकते कौन सा है। जैसे ये, तो यदि यहां पर लिखा हुआ है -2 तो इसका मतलब वो 0 -2 है। मान लो वो लाइन कुछ इस तरह से निकल जाए, तो वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है, यानी इसका भी 1 0 है और वो 0 है 0, क्योंकि ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। ये लीनियर करना, चार बातें मैं फटाफट वापस बोलूं। ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन which can intersect x axis maximum one time. It means any linear polynomial may have maximum 1 0 and 0 is where the line intersect x axis. Now दूसरे की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। अब ये लीनियर से डिफरेंट है। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा बनता है एक यू शेप्ड कर्व, ऐसा यू शेप्ड कर्व, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं पैराबोला। फिर इसमें भी वही चार बातें, कैसा होगा, क्या करेगा, उसका क्या मतलब है, उससे जीरो कैसे देखते हैं, कितने होते हैं, कौन से होते हैं। सिंपल बात हिंदी में सुना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप कर्व बनता है। वो यू सीधा भी हो सकता है, वो यू उल्टा भी हो सकता है, जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर सकता है। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, और कौन से, जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो। मैं यहां सामने कुछ फिगर बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ग्राफ। अब इस पर मैं कुछ क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाऊं, शेप हमेशा यू शेप होगा। मान लो किसी का ग्राफ कुछ इस तरह से बना क्वाड्रेटिक का, जो हमेशा ऐसा ही बनेगा, तो देखो वो एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब
इसके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस। हो सकता है वो ऐसे ना इस तरह से करे, जो एक्स एक्सिस को केवल एक प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इसके 1 0 है। हो सकता है ऐसे ना बने, वो कुछ इस तरह से बन जाए, उल्टा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस हैं। जरूरी नहीं है ऐसे बने, वो ऐसा भी बन सकता है। ये एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट करता है, 1 0। हो सकता है ऐसे ना बने, कुछ इस तरह से बन जाए कि वो एक्स एक्सिस को मिले ही ना, इसका मतलब नो जीरो। हो सकता है वो कुछ इस तरह से बन जाए, 1 0, और हो सकता है वो कुछ इस तरह से बन जाए, नो जीरो। कुल मिलाकर ये पैराबोला यानी यू शेप्ड कर्व एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटेगा मिलेगा, उतने ही उसके जीरो होंगे। अब कौन से होंगे? सिंपल बात, जहां वो एक्स एक्सिस को मिल रहा है, मान लो यहां पर लिखा है 1 और यहां पर था 4, तो इसके 2 जीरोस हैं 1 और 4। मान लो ये बना, तो यदि यहां लिखा हुआ है -3 तो इसका जीरो है -3। और जैसे ये ओरिजिन पे मिलता है तो इसका वो जीरो है। ये क्वाड्रिक का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्वाड्रिक के लिए क्या लाइन है? सिंपल बात, 4 लाइन। ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ यू शेप्ड कर्व which can intersect x-axis maximum 2 times, just like this, but वो maximum है, एक भी हो सकता है। It means any quadratic polynomial may have maximum 2 zeros. कितने? Maximum 2 zeros, but always 2? No. Sometime 1, sometime no, nil. And zeros are where it intersects x-axis, like this. Curve intersect at 1 and 4, means there are 2 zeros 1 and 4. Similarly ये ग्राफिकल। अभी इसमें अपना एक क्यूबिक बचा हुआ है, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, उसके जीरो कैसे पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।